खबर बाड़मेर से है, जहां आगामी 21 फरवरी को सीएम भजनलाल शर्मा बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम चालकना में चालक नीची माता मंदिर पर नवनिर्मित पनोरमा लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही चारण समाज के महासम्मेलन कार्यक्रम में सीएम भजनलाल हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे राजस्थान की डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत उनसे करते हैं। सर, इस बार किस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा रहने वाला है और किस तरह से वोटर्स को बीजेपी जोड़ने की प्रयास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो रहता है उस पर काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 10 साल उनका कार्यकाल रहा है और विश्व में वो काम करके दिखाए हैं कि हमारे इस भारत का मान और सम्मान जो विश्व में बढ़ाया है, और जो नहीं होने वाले काम थे, जैसे हमारे धारा 370, हमारे राम मंदिर जिसके हम पीढ़ियां इंतजार करती रही है, ऐसे ऐसे काम किए हैं उन्होंने, जो हमारी पूरी राजस्थान की जनता ये चाह रही है कि हम राजस्थान में 25 के 25 सीटें मोदी जी को लाने के लिए। सर, ये 100 दिन के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इससे किस तरह से जनता को जोड़ेंगे? बिल्कुल 100 दिन के हम जो एजेंडे लिए हैं, जो हम 100 दिन में वो काम पूरे कर सकते हैं, और हर वर्ग और हर वर्ग को हम साथ लेकर और उनके जो भी काम है 100 दिन में निश्चित रूप से पूरे करेंगे। सर, ईआरसीपी के लिए टिटरी साइनी ताजेवाला के लिए हुई। सर, पश्चिमी राजस्थान में ऐसी क्या कुछ परियोजनाएं चलाई जाने वाली, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान पानी की कमी से बहुत ज्यादा जूझ। अभी हमारे पहले 13 जिले थे, 21 जिले किए, और अभी कल ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एमओयू किया है हरियाणा गवर्नमेंट से, निश्चित रूप से 3 जिलों में और ईआरसीपी के तहत उनको पानी मिलेगा, और निश्चित रूप से राजस्थान में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उप मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि इस बार पूरे 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी अपने हाथों में ले लेगी और जमीन पर उतर करके काम करने के लिए बीजेपी के सभी नेता, सभी प्रतिनिधि पूरी तरह से तैयार हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी जी जान लगाने को भी तैयार हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर से खास बातचीत में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ। तो इनसे ज्यादा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस बार 370 का वो जादुई आंकड़ा बीजेपी पार करने की जुगत में लगी हुई है। देखिए, पूरे देश में और राजस्थान में जिस तरह की हवा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में विरासत संरक्षण का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो तमाम काम किए गए जो जरूरी थे। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात रही हो, चाहे शौचालय की बात रही हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात रही हो, चाहे पेंशन की बात रही हो, चाहे मुद्रा योजना की बात रही हो, चाहे उनको अक्षय ऊर्जा के तहत उनके लाइट के कनेक्शन की बात रही हो, हर घर में बिजली देने की बात रही हो, नल से जल देने की बात रही हो। हर व्यक्ति को उन योजनाओं से, लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया है, पूरे देश के लोग राम मंदिर के बाद और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद और महाकाल कॉरिडोर के बाद जिस तरह से आह्लादित हैं, उत्साहित हैं कि हाँ, अब ये देश विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता नहीं, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान की 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। 100 दिन का जो जनसंपर्क अभियान अब बीजेपी चलाने जा रही है, उसको जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाएगा, राजस्थान में खास तौर पर? देखिए, बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो हर गांव में, और मैं मानता हूं कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की फौज है, वो घर घर तक पहुंचेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न केवल बीजेपी के प्रचार प्रसार में ही कार्य करता है, वो अभी तो योजनाओं तक को भी घर तक पहुंचाता है, योजनाओं के बारे में जागरूकता को लोगों के बीच में बढ़ाता है। इन सब विषयों को लेकर हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता सब अब आगे चलकर इस चुनाव के मद्देनजर भी और देश को आगे ले जाने के भाव से भी जनता के बीच में पहुंचेंगे। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिला वोटर्स को किस तरह से बीजेपी साधेगी? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है वो देख रहा है इस समय जिस तरह से
युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करके, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुम्हेर में एक कार्यक्रम हुआ, युवा संवाद कार्यक्रम किया। कोई तो है जो युवाओं से सीधी बात कर रहा है, उनकी अपेक्षाओं की जानकारी ले रहा है। लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो जो हमारा आएगा, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो आएगा, उस पर नमो ऐप पर युवा अपने सुझाव दें, जिससे युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पहली बार देश की आज़ादी के 78-77 सालों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो हर व्यक्ति से सीधा इंटरेक्शन करके, लोकल फॉर वोकल, जो नीचे हमारे दस्तकार हैं, गांव की महिलाएं हैं, काम करने वाले, उनसे सीधा संवाद करते हैं। एक सवाल और, राजस्थान क्राइम को किस तरह से कंट्रोल करेगा, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बोलते हैं कि किसी ने भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज उसका पीछा करते हुए मिलेंगे। तो राजस्थान में ये स्थिति कब हमें देखने को मिलेगी? समीक्षा जी, आपको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने कहा अपराध मुक्त राजस्थान, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, और उन्होंने ये भी कहा कि विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। आपने देखा जिस तरह से नकल माफिया वहाँ सक्रिय था कांग्रेस के राज में, उनके खिलाफ एसआईटी का गठन करके 50 से ज़्यादा नकल गिरोह में शामिल लोगों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने संगठित अपराध के खिलाफ जो प्रहार किया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एंटी रोमियो जिस तरह की स्क्वाड फोर्स होंगे वो काम करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का अपराध। और राजस्थान में ये शुरू हो गया है कि अपराधियों का स्थान सलाखों के पीछे है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। तो इस बार पूरी तरह से बीजेपी कॉन्फिडेंस में कि 25 की 25 लोकसभा सीट उसके कब्जे में आने वाली। हम जनता कह रही है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, आम जनता जो दूर दराज के क्षेत्र में खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो यही कह रहा है कि हाँ, पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश में विरासत का संरक्षण होगा, लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हर घर को नल से जल मिलेगा। इस तरह की सारी जो योजना है, फ्री गेहूं मिल रहा है साहब सब लोगों को, लोग मोदी 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 जयकारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कोई संशय ही नहीं है किसी प्रकार का। विपक्ष वाले तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आएंगे। जनसंपर्क अभियान जो अब चलाया जाएगा 100 दिन तक, उसका किस तरह से असर देखा जाएगा और किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जमीनी स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा जनसंपर्क में रहता है। आपने देखा होगा, लग्जरी जिंदगी नहीं जीते भारतीय जनता पार्टी के लोग, सतत संपर्क में रहते हैं और ये उनके रोजाना की प्रक्रिया में है। आपने देखा होगा, मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं जब भी क्षेत्र में होता हूँ तो गांव में ही रुकता हूँ, कार्यकर्ता के घर भोजन करते हैं, उनके परिवार की जानते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं। माननीय मोदी जी ने भी एक संदेश देने का काम किया है कि हम जनता के सेवक हैं और सेवक को जनता से संपर्क करके ही रहना चाहिए। उनके जीवन में हम सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से क्या सुधार ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सबको निर्देश दिए हैं कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों में आम जन की भावनाओं के अनुरूप काम करें और जो जरूरी चीजें हैं उनको अवगत कराएं। राजस्थान की सरकार उनको पूरा करने का काम करेगी और भारत सरकार से योजना ला करके हर व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को पूरा करने का काम करें। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने जो जनसंपर्क अभियान को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया था, वो नेताओं विधायकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है और उन्होंने अभी से इसको लेकर के तैयारी भी शुरू कर दी है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।